नमस्कार साथी। विद्या स्टडी 19 चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। और हम आज इस वीडियो में इतिहास का पार्ट 7 तैयार करेंगे। तो लेख पर आप लेखपाल परीक्षा 2025 से संबंधित इतिहास के प्रश्न होंगे। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, काली गंगा किस नदी के तट पर स्थित था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, घग्गर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ मिला? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, काली गंगा। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस वेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोध गया। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में केवल ज्ञान किसे प्राप्त हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ है ऑप्शन सी, महावीर। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में समाहर्ता किसे कहते थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर संग्रह करता। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सी नीति अपनाई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हम नीति। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में देवदासी प्रथा किससे संबंधित थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंदिर। हमारा अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट किस काल के विद्वान थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख किसने जारी किए? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक उन्नति के कारण। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ की स्थापना किसने की? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुद्ध। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुरुषपुर। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रिसालत किससे संबंधित था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, धार्मिक कार्य। अगला प्रश्न है, सुल्तान ए आजम की उपाधि किसे मिली? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बलबन। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? और इस प्रश्न का सही उत्तर है हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न है, बाबर ने आत्मकथा किस नाम से लिखी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाबरनामा। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हमीदा बानो बेगम। अगला प्रश्न है, अकबर के समय राजस्व व्यवस्था को क्या कहा गया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जब्ती। अगला प्रश्न है,
जहांगीर के शासनकाल में न्याय की घंटी कहाँ लगाई गई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाहौर। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन किस मुगल शासक से जुड़ा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाहजहां। अगला प्रश्न है, शिवाजी की नौसेना का प्रमुख कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कान्होजी आंग्रे। अगला प्रश्न है, पेशवा पद को वंशानुगत किसने बनाया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव किस भाषा में उपदेश देते थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंजाबी। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक समानता। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने तजिया कर पुनः कब लगाया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1679 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1600। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1757 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सहायक संघ की नीति किसने चलाई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेलुस्ली। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1828 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1911 में। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1916। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1920। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1928 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाहौर। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1930। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गांधी और अम्बेडकर के बीच। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जय हिंद। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1946। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1946। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अम्बेडकर। तो
साथियों, इस प्रकार हमने लेखपाल परीक्षा 2025 से संबंधित इतिहास के 50 प्रश्नों की तैयारी की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल विद्या 19 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।